हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन थ्योरी। इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद मैस्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी को पढ़ेंगे एंड लास्ट में जो भी अदर इम्पोर्टेंट मोटिवेशन थ्योरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। मोटिवेशन जो थ्योरी है वो दी थी अब्राहम मैस्लो ने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एचपी टैट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन है वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट है इंटरनल मोटिवेशन और सेकंड है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन का मीनिंग है कि जब हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन का मीनिंग है कि जब व्यक्ति जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित न होकर किसी दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट है मैस्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि इंसान की ज़रूरतें एक प्याज या पिरामिड की तरह होती हैं। और मैस्लो का कहना था कि जब तक हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती है तब तक हम ऊपर की ज़रूरतों के बारे में नहीं सोचते हैं। सो मैस्लो के अकॉर्डिंग हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड, थर्ड बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, फोर्थ स्टीम नीड्स एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी नीड्स को बेसिक नीड्स माना गया है। फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं ये इंसान के सबसे बुनियादी और ज़रूरी नीड्स हैं जिनके बिना इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है। इसमें क्या-क्या आता है जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या है, ये इंसान की बेसिक नीड्स हैं। मान लीजिए अगर किसी इंसान को 2 वक़्त की रोटी नहीं मिल रही है, तो वो करियर या इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचेगा। पहले वो क्या सोचेगा? अपने पेट भरने के बारे में। सेकंड आती है सेफ्टी नीड्स। तो जब इंसान का पेट भर जाता है तो इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी सेफ और सिक्योर हो। तो इसके लिए इंसान क्या करता है, जॉब ढूँढता है, पैसा कमाता है, पैसे की बचत करता है। थर्ड आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। जब इंसान पैसे कमाने लगता है, जॉब करता है तो उसके बाद वो अकेला नहीं रहना चाहता है। उसे समाज, दोस्त और परिवार की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स। तो जब व्यक्ति को रिश्ते भी मिल जाते हैं, घर परिवार उसके साथ होता है, दोस्त उसके साथ होते हैं, तो इंसान चाहता है कि समाज में उसकी एक पहचान हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। लास्ट स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो स्टेज है जहाँ पे इंसान को पैसा या रिस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। अगर कोई चीज़ उसके लिए मायने रखती है इस स्टेज पे तो वो है मन की शांति। इस स्टेज तक बहुत ही कम लोग जो है वो पहुँच पाते हैं। तो ये थी मैस्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी। इस थ्योरी में आपसे एचपी टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार पिरामिड का सबसे निचली एंड बुनियादी स्तर की आवश्यकताएं कौन सी है, या फिर जैसे मैस्लो के अनुसार प्यार और अपनेपन की आवश्यकता जो है वो किस स्तर पर आती है। तो ये 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये जितने भी 5 नीड्स हैं इनको क्रम में याद रखना है और किस नीड्स के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं उनको भी याद रखना है। अब्राहम मैस्लो के मोटिवेशन थ्योरी के अलावा और भी अदर थ्योरीज़ हैं जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड हैं। तो एचपी टैट में हो सकता है कि उन थ्योरीज़ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, तो फुल टॉपिक को कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं अदर थ्योरी जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले आती है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो कि दिया था मैकडूगल ने। सेकंड है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी जो कि दी थी डेविड मैकलीलैंड ने। यहाँ पे नाम थोड़ा-सा गलत हो गया है। थर्ड है हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी जो कि दी थी फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने। इस थ्योरी में ये बात की गई थी कि अगर बच्चा जो है वो मेंटली एंड फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो वो बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, लेकिन अगर वो बच्चा अस्वस्थ है तो वो कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन का सिद्धांत जो कि दिया था बोल्ट्ज़-काहमैन ने। उनके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति है वो किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनल थ्योरी जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत। ये जो थ्योरी है ये दी थी कुर्ट लेविन ने। उनके अकॉर्डिंग व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आपने इस टॉपिक में जो मैस्लो की थ्योरी है उसे डीप में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और अदर ये जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं जैसे अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी या हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, इन थ्योरीज़ में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कौन-सी थ्योरी किसने दी है। ज़्यादा डेप्थ में इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से आपसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।